हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि आप लोगों की रेगुलरली 10 बजे होती है, रोज सुबह 10 बजे आपकी मेंस आंसर राइटिंग क्लास होती है। ऑलराइट, तो देखिए आज का क्वेश्चन आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा। रीजन बीइंग क्योंकि कल था आपका संडे और संडे के दिन हमारे पास कोई भी एडिटोरियल नहीं आता है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक खबर अभी हाल फिलहाल में जो आपके यूएस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक पर्टिकुलर चीज बोली गई है जिसके तहत हमारा जो अमेरिकन सिविल वॉर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की तारीख है आपकी 21 ऑफ जून, 21 ऑफ जून है आज। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, तो गाइस क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बात कर लेंगे। देखो अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए कॉम्बो प्राइस ऑफर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपके जो कॉम्बो प्राइसेस है वो यहाँ पर रिलीज हो गए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वो यहाँ पर ले सकता है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है और आपको पर्सनल मेंटोरिंग चाहिए तो वो भी यहाँ पर अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। देन यहाँ पर है आपका महा मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 4 महीने जो है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। और अगर आप कोड का इस्तेमाल करोगे जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे, चैनल का नाम स्टडी आईएएस, तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेट अवे 10% एक्स्ट्रा। तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कोड का करना है इस्तेमाल। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को अपनी यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी पे करनी है तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है लोन। ठीक है, लोन की सुविधा आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको करीब 20 बुक्स यहाँ पर मिल रही हैं जो कि आपकी हिंदी में भी हैं। ठीक है, और इनको क्रिएट करा गया यूपीएससी एक्सपर्ट्स द्वारा जिनकी कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपए। बट इफ यू टेक सब्सक्रिप्शन ये आपको एकदम फ्री मिल जाएंगी। फिर है अनअकैडमी को कॉम्बैट जो कि आपका हर संडे को होता है। ठीक है, इट्स अ क्विज, 60 मिनट की क्विज रहती है, 60 क्वेश्चन आते हैं। आपका हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट होता है। आप लोग चाहें तो इसे एनरोल कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ओके, देन यहाँ पर कुछ बैचेस हैं। आप लोग अगर बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो। आपका ये जो क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, जोसेफ बिडेन जी। जोसेफ बिडेन जी ने अभी यहाँ पर वो यहाँ पर साइन करने वाले हैं। बेसिकली ही इज लाइक ही सून एक्सपेक्टेड टू साइन अ लॉ मेकिंग। ठीक है, जून 19 को। तो यहाँ पर ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली आप लोगों को पता है कि नेशनल हॉलिडे रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको बाय फेडरल गवर्नमेंट 19 जून को, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर जो स्लेवरी थी, ठीक है, जो आपका अमेरिकन सिविल वॉर था वो यहाँ पर हुआ था। ठीक है, और एंड ऑफ स्लेवरी हुई थी। अमेरिकन यहाँ पर आजाद हुए थे आपके किसके, ब्रिटिश रूल से यहाँ पर आजाद हो चुके थे। तो इसी की वजह से यहाँ पर इस दिन को अभी उपलक्ष्य में लाया जा रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस दिन को यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो साइन करें लॉ मेकिंग। ठीक है, जून 19 को, जिसे जूनटीन्थ भी बोला जा रहा है। ऑलराइट, ताकि यहाँ पर नेशनल हॉलिडे हो सके इस दिन को। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अमेरिकन सिविल वॉर। अगर हम लोग अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे लिए यूपीएससी के हिसाब से यहाँ पर सिविल वॉर जो है, अमेरिकन सिविल वॉर, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है गिव एन अकाउंट ऑफ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। अब यहाँ पे साफ साफ इजी क्वेश्चन है, ना इधर की बात उधर, कुछ भी ऐसा नहीं, एकदम साफ क्लियर आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि आप एक बात बताओ कि कॉजेस क्या रहे थे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे आपके अमेरिकन सिविल वॉर के। तो आपको क्या करना है, आपको अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कॉजेस क्या रहे और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे। तो आपको सबसे पहले क्या मेंशन करना होगा कि आपका अमेरिकन सिविल वॉर क्यों हुआ था, क्या कॉजेस थे। ठीक है, और दूसरी चीज है कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, अमेरिकन सिविल वॉर का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, क्योंकि देखो बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बताना जरूरी होगा जब आप इंट्रो से शुरुआत कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर बैकग्राउंड जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखो, जब अमेरिकन ने यहाँ पर इंडिपेंडेंस हासिल करी थी इंग्लैंड से, ठीक है, 1776 देयर वाज, अगर 1776 की बात करें तो उस टाइम पर क्या था कि 13 कॉलोनीज थी जिनको फॉर्म किया गया था।
ठीक है, इनको फॉर्म किया गया था एज अ फेडरल गवर्नमेंट। और कॉलोनीज फिर आपकी एक्सपैंड हुई आपकी ईस्ट कोस्ट से आपके वेस्ट तक, ठीक है, फॉर्मिंग करीब 34 स्टेट्स, करीब 34 स्टेट्स यहाँ पर बन चुकी थी आपके 1861 तक। एंड देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेट्स इन द नॉर्थ एंड स्टेट्स इन द साउथ। अब देखो यहाँ पर क्या था, अगर हम अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में बात करें तो देखो ये जो आपका मैप दिख रहा है ना, ये मैप है आपका जब ये टाइम था आपके सिविल वॉर का, तब ये था, ठीक है, उस समय का ये मैप है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 1776 में यहाँ पर क्या हुआ था कि अमेरिकन जब आपके बेसिकली इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करी थी फ्रॉम इंग्लैंड इन 1776, तो उस टाइम पर क्या था कि 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, which are formed a federal government। और फिर ये कॉलोनीज जो थी वो एक्सपैंड होती गई। अब ये एक्सपैंड हुई थी आपकी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट की तरफ और फॉर्म कर रही थी करीब आपकी 34 स्टेट्स को। 34 स्टेट्स यहाँ पे फॉर्म हो रही थी 1861 से। और यहाँ पर क्या था कि जो नॉर्थ में स्टेट्स थी और जो साउथ में स्टेट्स थी, वहीं पर क्या था कि दोनों में काफी हद तक डिफरेंस था, जिसकी वजह से हमें अमेरिकन सिविल वॉर होते हुए नजर आया। अब कॉजेस क्या रहे थे ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉज देखो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी आपके नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट में, यानी कि नॉर्थ में जो आपकी इकोनॉमी एक कह सकते हैं हम, जो एक इकोनॉमी का प्रभाव था वो अलग था और सदर्न स्टेट्स में अलग था। तो दोनों ही जगह जो ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन सा था, इसकी वजह से ये सबसे पहला कॉज रहता है आपके सिविल वॉर के लिए, ठीक है, सबसे पहला कॉज रहा है ये। तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी दे वर इंडस्ट्रियलाइज्ड और जो सदर्न स्टेट्स थी वो प्राइमरी एग्रीकल्चर थी, ठीक है। तो आपकी नॉर्दर्न स्टेट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेवलप थी क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और यहीं पे अगर बात करें सदर्न स्टेट्स की तो वहां पे क्या था, खेती बाड़ी होती थी, तो ये डिफरेंस था। उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी दे वांटेड अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है, तो ये यहाँ पर डिमांड कर रही थी कि टैक्स होना चाहिए किस पे, जो इंपोर्ट्स आ रहे थे फ्रॉम ब्रिटेन, ऑलराइट। और जो सदर्न स्टेट्स थी दे वांटेड टैक्स फ्री ट्रेड विद ब्रिटेन। सदर्न स्टेट चाहती थी कि टैक्स फ्री ट्रेड हो और नॉर्दर्न स्टेट डिमांड कर रहे थे कि ट्रेड होना, वो टैक्स होना चाहिए। तो दोनों में आपस में ओपिनियन मिसमैचिंग थे, ठीक है, ओपिनियन सेट नहीं थे। तो जब एक घर में दो लोग होते हैं ना और दोनों के ही यहाँ पर ओपिनियन जब सेट नहीं होते हैं तो उनके बीच में लड़ाई होना, एक सिविल वॉर होना बहुत ही ज्यादा इजी रहता है फिर, है ना। ओपिनियंस हल्के से भी किसी के इधर उधर होते हैं, बस आपस में मनमुटाव आ ही जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी दोनों नॉर्दर्न स्टेट्स में और आपकी सदर्न स्टेट्स में। दोनों एक आपका कह सकते हैं हम, एक राइट में चलता था तो एक लेफ्ट में चल रहा था। ओके, दूसरी चीज देखो, जो इश्यूज थे विद द एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्लेवरी। अब ये एटीट्यूड क्या रहा था इन लोगों का स्लेवरी की तरफ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंडस्ट्रियलाइज नॉर्दर्न स्टेट था आपका, वो प्रेफर करते थे कि पेड लेबरर्स होने चाहिए, यानी कि जो लेबरर रखे हम, ठीक है, जो मतलब बेसिकली दिहाड़ी जो हो, ठीक है, वो पेड लेबरर्स होने चाहिए यहाँ पे। बस आपका जो सदर्न स्टेट्स था जहाँ पे एग्रीकल्चर था, विच हैड अ लार्ज प्लांटेशंस वर डिपेंडेंट ऑन द स्लेव लेबर। तो यहाँ पर दोनों में आप लोग ये देख सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइज नॉर्दर्न स्टेट जो थे वो यहाँ पर यही प्रेफर करते थे कि हमारे पास क्या होने चाहिए, पेड लेबरर्स होने चाहिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर वाले क्या मतलब यहाँ पर क्या देख रहे थे, क्योंकि देखो इनके पास लार्ज प्लांटेशन थी पर ये हमेशा से डिपेंडेंट किस चीज पे थे, जो स्लेव लेबर थे, ठीक है। उसके बाद slavery was abolished in northern states in 1804 and they became free states। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि स्लेवरी यहाँ पर देखो आपकी जो नॉर्दर्न स्टेट्स था ना, वहां पे अबॉलिश कर दी गई थी 1804 में और इसी के बाद से ये बन गए थे आपके फ्री स्टेट्स। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एटीट्यूड में स्लेवरी की तरफ थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिला था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अबॉलिश भी हो गया था नॉर्दर्न स्टेट्स में और फ्री स्टेट्स थी यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे पेड लेबरर्स थे, यानी कि आप कोई भी काम करोगे आपको पैसा मिलेगा। पर आपके जो सदर्न स्टेट्स थी वहां पे क्या था कि डिपेंड थे स्लेव लेबर पे। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या था कि ये जो चेंजेस थे दोनों के बीच में, जो एटीट्यूड, जो मतलब एटीट्यूड सबके थोड़े बहुत अलग थे, सोच विचार अलग थे, तो वही सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर आपकी एक वॉर की जो कहते हैं ना आशंका जो हो है वो क्रिएट कर देती हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट रहता है कि जो मूवमेंट था फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी को खत्म करने के लिए यहाँ पर जो मूवमेंट हुआ था वो यहाँ पर आपका एक बड़ा कारण रहा था। तो देखो क्या हुआ था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चला था इसके लिए कि स्लेवरी खत्म हो जानी चाहिए नॉर्थ में।
तो यहाँ पर क्या है, इट कॉल फॉर द रिपील ऑफ द कंट्रोवर्शियल फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट ऑफ 1850। अब इस एक्ट में क्या होता था, जो आपका फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट था 1850 का, इस एक्ट में क्या था, इसको मैंडेट कर दिया गया था द रिटर्न ऑफ रनअवे स्लेव्स टू देयर मास्टर्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्शियल आपका ये एक्ट रहा था, ठीक है, इसको रिपील किया जा रहा था। ऑलराइट, उसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करता है द फियर ऑफ रिफॉर्म्स बाय अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल बहुत बारी सुना होगा, एंड ही वाज लाइक वन ऑफ द, कह सकते हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि जो इनके रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे थे, जो फियर था इनके रिफॉर्म्स का, ठीक है, और जो रिपब्लिकन पार्टी का, तो वो यहाँ पर एक तरीके से सिविल वॉर का एक कारण बना था। कैसे, देखो क्या हुआ था कि जो इमीडिएट कॉज थी आपके सिविल वॉर की वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन विच जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे अब्राहम लिंकन, वो यहाँ पर जीत गए थे। अब अब्राहम लिंकन यहाँ पर हमेशा वो फ्रीडम ऑफ स्लेव्स के लिए यहाँ पर खड़े होते थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट स्टीफन आर्नोल्ड डॉगलस थे, ही वांटेड स्लेवरी टू कंटिन्यू। तो दोनों के मतलब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या थे कि मत बहुत अलग थे। ठीक है, अब्राहम लिंकन क्या चाहते थे कि जो फ्रीडम होना चाहिए स्लेव्स का, ये नहीं है कि आप किसी को बंधुआ मजदूर बना के उससे काम कराते जाओ। और यहीं पर जो आपके डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे स्टीफन आर्नोल्ड डॉगलस, वो चाहते थे कि स्लेवरी जो है वो कंटिन्यू रहे, जो कि काफी हद तक दोनों के आपस के बीच में जो रिलेशंस थे, बेसिकली जो एक माइंडसेट था, वो काफी हद तक यहाँ पर डिफरेंट रहा था। अगला देखो, अब यहाँ पर आ गया है आपकी कोर्स ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। अब हमने यहाँ पे देख लिए थे कि कॉजेस क्या क्या रहते थे। देखो, इकोनॉमिक कॉजेस रहा था, एटीट्यूड दोनों का ही डिफरेंट था, नॉर्दर्न स्टेट्स का, सदर्न स्टेट्स का। फिर ओपिनियन किसी की कोई मैच नहीं हो रही थी, है ना, ओपिनियन किसी की कोई मैच नहीं हो रही थी। एक तरफ थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन थी, तो एक तरफ थोड़ी सी पिछड़ीवादी सोच रही थी। तो इस वजह से क्या था कि सिविल वॉर होना एक आप कह सकते हैं कि आम बात रही थी। ओके, फिर यहाँ पे देखो द कोर्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। अब यहाँ पर 7 आपकी सदर्न स्टेट्स थी जिन्होंने डिक्लेयर किया their secession from the union and established a southern government, the Confederate States of America on February 9, 1861। तो क्या हुआ था कि 7 आपकी सदर्न स्टेट थी, उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया secession को, कहाँ से, फ्रॉम योर यूनियन। ठीक है, और इस्टेब्लिश कर ली अपनी खुद की सदर्न गवर्नमेंट। ठीक है, द कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका कब करी, आपकी फरवरी 19, 1861 में। उसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्फेडरेसी थी आपकी, उसने अडॉप्ट किया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, और जेफरसन डेविस यहाँ पर बन गए प्रेसिडेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि आपका वॉर ब्रोकअप हो गया। कब हुआ, अप्रैल 1861 में यहाँ पर आपका वॉर स्टार्ट हो गया, जब आपकी कॉन्फेडरेट ने, जो आपके कॉन्फेडरेट्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया था कहाँ पर, यूएस के फोर्ट्रेस पे। फोर्ट समटर है, ठीक है, साउथ कैरोलिना में। वहां पर क्या था कि कॉन्फेडरेट्स थे, उन्होंने यहाँ पर अटैक कर दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो वॉर था वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। ओके, फिर यहाँ पर 4 स्टेट्स थी, 4 ऐसी और स्टेट्स थी जिन्होंने कॉन्फेडरेसी जो थी वो ज्वाइन कर ली थी। अब टोटल नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर हो गया आपका 11। 7 तो पहली थी, 4 फिर से आ गई उसमें। ठीक है, 4 उन्हें और ऐड कर लिया, तो यहाँ पर आपकी 11 स्टेट हो गई। अब क्या होता है कि सितंबर 1862 में लिंकन जो थे, उन्होंने इशू किया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन। ठीक है, विच फ्रीड मिलियंस ऑफ स्लेव्स। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आपके लिंकन ने 1862 में उन्होंने सीधे इशू कर दिया था एक प्रोक्लेमेशन। ठीक है, क्या था ये प्रोक्लेमेशन में कि भैया यहाँ पर जितने भी ये मिलियंस ऑफ स्लेव्स हैं, इनको यहाँ पे फ्री कर दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या होता है, गेटिसबर्ग बैटल जो थी आपकी, इसके अंदर आपके करीब 50,000 सोल्जर्स जो थे वो यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, गेटिसबर्ग बैटल जो है आपकी, ये भी आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन जरूर करें। उसके बाद लिंकन जो थे, ही गेव द फेमस गेटिसबर्ग एड्रेस where he set before the nation the task of preserving the union and democracy, and his vision was a government of people, by the people and for the people। तो इनका विजन यही सिर्फ इतना ही था। देखो, इब्राहिम लिंकन हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचते थे। ठीक है, उनकी फ्रीडम के बारे में सोचते थे, उनकी डेमोक्रेसी के बारे में सोचते थे, क्योंकि देखो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कि गुलामी कर चुके हो। ब्रिटिशर्स क्या उम्मीद करते थे लोगों से कि वो गुलामी करें उनकी, और गुलाम तो आप बन चुके हो, अब गुलामी से आजादी भी तो चाहिए होती है ना।
तो गुलामी से आजादी के लिए क्या करना होता है, डेमोक्रेसी चाहिए। तो उनका विजन यही था कि जो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होनी चाहिए, बाय द पीपल होनी चाहिए, लोग ही यहाँ पर गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, और ये गवर्नमेंट भी लोगों के लिए होनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी अच्छा बुरा जो भी चीज हो वो यहाँ पर लोगों को, पब्लिक को मद्देनजर रखते करें, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आपका वॉर एंड होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपके कॉन्फेडरेट होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर ऑफ ऑल द कॉन्फेडरेट आर्मीज, और कोलैप्स हो जाता है आपके कॉन्फेडरेट गवर्नमेंट का। कब होता है, 1865 में। 61 में बनाई थी इन्होंने, 65 में कोलैप्स हो गई पूरी, और जो जनरल ली थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था हिज कॉन्फेडरेट आर्मी टू द जनरल उलिसेस एस ग्रांट, ठीक है। तो इनको यहाँ पर इन्होंने सरेंडर कर दिया था। तो ये पूरा आपका कोर्स रहा था अमेरिकन वॉर का कि क्या क्या चीजें हुई थी। यहाँ पर आपकी 7 सर्दर्न स्टेट्स थी जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था सेसेशन, ठीक है, फ्रॉम द यूनियन, और एस्टैब्लिश कर ली थी अपनी खुद की सदर्न गवर्नमेंट, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब, 9 फरवरी 1861 में। फिर यहाँ पर 4 और जुड़ जाती हैं, 11 हो जाती हैं। फिर इन्होंने अटैक कर दिया था 1861 में, ठीक है, 1861 में उन्होंने अटैक करा था, कहाँ पे, यूएस फोर्ट्रेस पे, ठीक है, कहाँ, फोर्ट समटर पे, साउथ कैरोलिना में है जो आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर 1862 में लिंकन ने इशू कर दिया था प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन, और इस चीज से क्या हुआ था कि मिलियंस ऑफ स्लेव्स थे, उनको आजादी मिल गई थी। गेटिसबर्ग बैटल में आपके करीब 50,000 सोल्जर्स मर चुके थे। और यहाँ पर फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे यहाँ पर आपके जो, अब यहाँ पर आपकी जो कॉन्फेडरेट आर्मीज होती है वो यहाँ पर आपकी हार जाती है, वॉर आपका यहाँ पर खत्म होता है, और ये लोग अपने आप को कर देते हैं सरेंडर। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करें हम वॉर की, तो देखिए सिग्निफिकेंस जो है, द वॉर पुट एन एंड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो यहाँ पर स्लेवरी की बात चली थी, ठीक है, और वॉर भी आपका खत्म किस चीज पे हुआ था, टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ योर स्लेवरी, स्लेवरी पे, गुलामी पे ही यहाँ पर खत्म हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर द वॉर अबॉलिश द सेसेशन ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम ऑल टाइम्स टू कम, और जो इकोनॉमिक स्पेयर था, ठीक है, अब वॉर की वजह से क्या हुआ था, जो ग्रोथ थी आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या था कि यहाँ पर जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो यहाँ पर बढ़ती गई, उनकी ग्रोथ होती गई, ठीक है। और जो आपका काफी हद तक जो एरिया था, इट कम अंडर योर कल्टीवेशन पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न रीजन्स ऑन द नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर यूज ऑफ मोर मशीन्स विच एनहांस प्रोडक्शन, तो यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स का उपयोग होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो एनहांस हुआ। और जो रेगुलेशन थे आपके बैंकिंग सिस्टम में, यानी कि नेशनल बैंकिंग एक्ट आ चुका था, एंड यूज ऑफ पेपर करेंसी आ चुकी थी इनका, जिसने कंट्रीब्यूट किया था द ग्रोथ ऑफ नेशन वाइड बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी, इसकी वजह से नए वेपन्स आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है, इंप्रूवमेंट हो रहा था ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, इंस्पिरेशन आ रही थी कंट्री के पास, अबॉलिश करें हम स्लेवरी को। और जो आपका रेवोल्यूशन था, द रेवोल्यूशन ऑफ 1776-1783, जिसने क्रिएट किया था आपकी यूनाइटेड स्टेट्स को, और जो सिविल वॉर हुआ था आपका 1861 और 65 में, जिसकी वजह से यहाँ पर डिटरमाइन किया गया व्हाट काइंड ऑफ नेशन इट वुड बी, ठीक है, एकदम आजाद डेमोक्रेसी, ठीक है, कह सकते हैं हम सबसे डेमोक्रेसी। यहाँ पर असल बात क्या थी, आजादी, आजादी से जीना सीखो, फ्री जीना सीखो। जरूरी नहीं है कि हर किसी के तुम गुलामी बनते रहो। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स तो यही चाहते ना, इंडिया से भी क्या चाहते थे कि इंडिया वाले भी उनके सदैव गुलाम बने रहे। वही सारी चीजें जिन जिन पर उन्होंने राजपाट किया, सबके साथ वो यही चीज चाहते थे, ठीक है, अपना काम निकाल ले वो, और बाकी सब उनके गुलाम बने रहे और उनको काम करके दे। यहाँ पर ये चीज देखो क्या होता है ना, कि अगर आप किसी पर बहुत सारे अत्याचार करते हो ना, ठीक है, तो एक ना एक दिन वो आपको रिटेलिएट जब करता है तो वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। उसी की तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिली थी। फिर आपस में जो मतभेद रहे थे, ठीक है, उन मतभेद की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी सिविल वॉर छिड़ गई। तो 1861 से 1865 तक आपकी ये सिविल वॉर हुई, ठीक है। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंस भी काफी सारे देखने को मिले, ठीक है। जो आपकी स्लेवरी थी उसको यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन लाई गई लोगों के अंदर कि भाई देखो हमें अबॉलिशन करना पड़ेगा स्लेवरी का, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर धीरे धीरे उत्पन्न हो रही थी। बैंकिंग सिस्टम आ गया था, तो और आपका जो पेपर करेंसी थी उसका भी यूज शुरू हो गया था, तो ग्रोथ हो रही थी आपकी नेशन वाइड बिजनेस में। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। ऑलराइट, एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप लोग खुद भी यहाँ पर आंसर डेवलप करने की कोशिश करेंगे,
ठीक है, खुद भी यहाँ पर आंसर डेवलप करने की कोशिश करना, मुझे भेजना, मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगी। इट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखना, आंसर को देखना, उससे काम नहीं चलेगा, आपको खुद ब खुद आंसर फॉर्म करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर के जरूर आ सकते हैं। ओके, चलो, आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज उसे लाइक करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ऑलराइट, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।